नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कर्नाटक में कई दिनों तक चले मंथन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर साफ हो गई। कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से सिद्धारमैया पर भरोसा जताया तो वहीं डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद की कमान सौंपी गई। अब कांग्रेस ने कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के दिन भी तय किया है। 20 मई को दोपहर ठीक 12:30 बजे शपथ ग्रहण होगा और इसी दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो साफ हो गया है, लेकिन जो पेच है, जो काटा है, क्योंकि कर्नाटक में जो जनादेश है, क्या 2024 के लिए कुछ इंडिकेट कर रहा है या फिर कर्नाटक पे जिस तरीके से तस्वीर साफ हुई है उससे 2024 के लिए कांग्रेस तैयार है। कई सवाल हैं और साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा तो सिद्धारमैया होंगे, डिप्टी सीएम का चेहरा डीके शिवकुमार को बनाया गया, लेकिन कहा जा रहा था पहले कि शायद 2 डिप्टी सीएम होंगे और ऐसे में कयास ये भी थे कि लिंगायत की तरफ से एक चेहरा होगा जो कि पूरे समीकरण को बैलेंस करेगा। लेकिन अब कहा गया है कि एक ही डिप्टी सीएम होंगे और साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे। 50-50 का रेशियो होगा और साथ ही जिस तरीके से जातीय समीकरण पर, आपको याद होगा मंडल वाले जातीय समीकरण पर, ओबीसी वाले जातीय समीकरण पर अब जो है पूरा का पूरा जो कर्नाटक है, जिस तरीके से जो तस्वीरें साफ आई हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लेकर के, उससे कई बातें जो हैं वो साफ होनी बाकी है। 2024 के लिए जिस तरीके से इंडिकेशन कांग्रेस कर्नाटक के जरिए देना चाहती है उससे भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट है वो आप देखिए। हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट is going to be well. So we had made a one-line resolution that whatever the high command will take action, we avoid by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this feedback. We all have accepted whatever the formula has been generated. I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. अब आगे बढ़ेंगे, आपको मेहमानों से मिलवा देते हैं। समीकरण ओबीसी का, समीकरण मोदी का। आपको याद होगा राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा था कि जिन लोगों के सरनेम मोदी होते हैं वही चोर क्यों होते हैं, जिनकी वजह से राहुल गांधी की सांसदी तक गई है। अब ऐसे में सिद्धारमैया ओबीसी कास्ट के हैं, यहाँ कास्ट का समीकरण समझिएगा। इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। 2024 में जनादेश पर भी चर्चा होगी। शुरुआत करेंगे हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। विनीत त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर टीना कनवीर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले शुरुआत आज हम पार्टी के प्रवक्ता से नहीं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे करना चाहेंगे। प्रेम कुमार जी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का चेहरा ओबीसी से, डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम, 2024 लोकसभा चुनाव, और ऐसे में आप 2-3 महीने पहले पीछे जाइए
तो जिस तरीके से मोदी को लेकर के, ओबीसी कास्ट को लेकर के भाजपा बीजेपी की तरफ से लगातार राहुल गांधी को टारगेट किया गया, कहा गया कि मोदी और ओबीसी के विरोधी हैं राहुल गांधी। ऐसे में अब आप सिद्धारमैया को आप लेकर क्या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। प्रीति जी, डैमेज कंट्रोल तो तब होता ना जब कोई डैमेज होता। 2024 के लिए डैमेज कंट्रोल सर। हाँ, तो डैमेज तो हुआ नहीं, तो जब अभी नहीं हुआ तो 2024 में क्या होगा? दरअसल मोदी के नाम पर सरनेम वाला जो विवाद था, उस विवाद में मोदी तो वैश्य समुदाय से भी आते हैं, मोदी ओबीसी से भी आते हैं, दूसरे समुदायों से भी आते हैं, इवन दूसरे धर्म में भी आते हैं। इसलिए मोदी को एक जाति के रूप में देखा गया, यही 7वां आश्चर्य था। और अदालत की ओर से आया, उसकी पुष्टि हुई, तो ये और भी बड़ा आश्चर्य लगा था। नहीं, ये बीजेपी की तरफ से है कि मोदी को कोट करके राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था जिनके सरनेम मोदी हैं वो सब चोर हैं, जो बीजेपी कह रही है। हाँ, बीजेपी ने कहा कि मोदी का मतलब ओबीसी का अपमान किया। बिल्कुल बिल्कुल, और तो बीजेपी उसी बात पर मैं कह रहा हूँ कि मोदी जो हैं वो ओबीसी में भी हैं, इवन हिंदू से बाहर दूसरे धर्म में भी हैं। तो सिर्फ ओबीसी से मोदी को जोड़ा गया, ये आश्चर्य, और 7वां आश्चर्य आप समझिए, 8वां आश्चर्य समझिए। तो ये बात है। दूसरी बात है कि जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। तीसरी बात है कि एक तस्वीर जो मल्लिकार्जुन खड़गे, वोक्कालिंगा लीडर डीके शिव कुमार और एक तरफ ओबीसी लीडर सिद्धारमैया, दोनों का हाथ ऊपर उठा करके जो दिखा रहे हैं कि एक दलित अध्यक्ष दोनों नेताओं को पदासीन कर रहा है, ये तस्वीर अहम है। लिंगायत को नाराज कर दिया, इसका असर भी पड़ा है। चलिए, ओबीसी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया। कहा जा रहा था 3 त्रिकोणीय वहां पर पूरी राजनीति को काबिज किया जाएगा कर्नाटक के इस चुनाव में, जब वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में लिंगायत को लेकर के चलेगी पार्टी। लिंगायत कहाँ आपने दिए, कहाँ डिप्टी सीएम बनाया आपने, बताइए ना। उनको तो नाराज किया ना, वहां फिर वही डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी कांग्रेस? मैं आपसे बस एक पत्रकार का एनालिसिस चाहती हूँ, उसके बाद हमारे पास प्रवक्ता है, उनके पास जाऊंगी मैं। हाँ, तो ये पत्रकार का ही एनालिसिस चल रहा है ना। बोलिए जहां से ओबीसी से बात शुरू की, अभी देखिए इसका रिएक्शन भी हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो किरण रिजिजू जी का जो सब्स्टिट्यूट बनाया गया, वो दलित समुदाय से बनाया गया। वहां भी एक पॉलिटिक्स चल रही है, और कर्नाटक से जो संदेश निकल रहा है उसके समांतर पॉलिटिक्स चल रही है। तो जाति आधारित जो भारत की राजनीति है, उस पर वो और मजबूत हो रही है। लिंगायत का डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी कांग्रेस? लिंगायत का इसमें एक बात यह है कि जो मुख्यमंत्री नहीं बने वो तो बाकी सभी जातियां हैं ना, ब्राह्मणों का डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? हम भी यह सवाल रख सकते हैं। तो जो जाति से प्रतिनिधित्व आया वो तो ठीक है, लेकिन जिसमें नहीं आया उसकी संख्या तो अनगिनत है। मैं कह रही हूँ जिसका लिंगायत से सवाल नहीं बनता, वोट परसेंटेज ज्यादा है जिसका, तो उसका डैमेज कंट्रोल, क्योंकि लिंगायत बहुत बड़ा वहां पर एक इतना बड़ा समुदाय है जो वोट परसेंटेज इतना ज्यादा है कि किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर का काम कर सकती थी। आप कई बार डिबेट में बैठे होंगे, वहां पर एनालिसिस हुआ ही है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं टीना के पास हम चलेंगे। टीना, स्वागत आपका। जैसा कि मैंने प्रेम कुमार जी से भी पूछा था, मुख्यमंत्री का चेहरा सिद्धारमैया ओबीसी से, डीके शिव कुमार आ रहे हैं डिप्टी सीएम। कहा जा रहा था कि लिंगायत से भी किसी को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा, हालांकि अब वो नहीं है, वो साफ कर दिया गया है। यहाँ सबसे पहले जो लिंगायत समुदाय है उसके लिए कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी? दूसरा, ओबीसी को स्थापित करके, ओबीसी समाज से आते हैं सिद्धारमैया, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था मोदी समाज का अपमान किया था, उसके बाद उनकी सांसदी तक गई थी, उस डैमेज कंट्रोल को एक बैलेंस देने के लिए 2024 के लिए क्या सिद्धारमैया को बिठाया गया है मुख्यमंत्री के चेहरे पर के सीट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कर्नाटक के सीएम की अगर बात की जाए तो कर्नाटक के अंदर 2 आंखें हैं। कर्नाटक की जनता की 2 आंखें रही, वो आंखें थी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। उन दोनों को चुन लिया गया है
क्योंकि बार बार मीडिया के द्वारा ये बार बार ये कहा जा रहा था कि सीएम कौन होंगे, तो वो अब जनता के सामने है। अरे मीडिया थोड़े ना, आपके खेमे के कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता है, वो नहीं, बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कौन बनेंगे। अच्छा एक बात बताइए टीना जी, आप मीडिया करती हैं, अच्छा रुकिए टीना जी, आप मीडिया करती हैं, क्या कांग्रेस में क्या आपके कार्यकर्ता नहीं जानना चाहते थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या आप वहाँ प्रवक्ता है, लेकिन हमारी भी बात होती है, हम भी कांग्रेस कवर करते हैं, तो ऐसे में क्या उनको क्वेरी से गजब आप बोल रहे मीडिया आपकी पार्टी के लोग जानना चाहते थे, बताइए मीडिया पे आ जाती है, जवाब दीजिए ना। सेंसस आज तक नहीं हुआ, ओबीसी की कास्ट सेंसस, तो डैमेज कंट्रोल हम लोगों को करना है। किसका? जो भाजपा ने कर्नाटक की जनता के साथ जो 40% कमीशन खोलकर वहां पर जो करप्शन किया है, उसका डैमेज कंट्रोल करना अब हमारा दायित्व है। तो डैमेज कंट्रोल, और रही बात आपने ओबीसी की कही, तो कास्ट सेंसस पर आज तक मोदी जी कुछ नहीं बोलते। कास्ट सेंसस करवाना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी सत्ता मिलनी चाहिए, तो वो तो हुआ नहीं है। वो शायद अब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी तो तभी संभव है। अभी तक तो हमें मुश्किल लग रहा है कि ओबीसी करते रहते हैं कि हाँ हमने ओबीसी के लिए कोई काम नहीं किया। ओबीसी के लिए आज तक बता दीजिए कहीं भी इस तरीके से अगर रिजर्वेशन को ठीक से इम्प्लीमेंट कर रही है केंद्र सरकार, रिजर्वेशन को जिस तरीके से खत्म करने की इस केंद्र सरकार ने जो साजिश की है उस पर बात नहीं होगी। जी, अभी मैं आपकी दूसरे सवाल का जवाब नहीं समझ पाई कि जिस तरीके से आप सोचिए कि बार बार जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कर्नाटक के इस चुनाव के अंदर कि एक जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, तो अब इतना विश्वास जनता ने, कर्नाटक की जनता ने किया, तो उसके बाद अगर सीएम जो बनाए गए हैं उन सीएम का हम लोगों का क्या दायित्व है? अब हम लोगों को है कि पहले कैबिनेट के अंदर हम वो 5 गारंटी जनता तक पहुंचाएंगे। तो हम लोगों का पूरा विश्वास है, हम लोग जो कमिटमेंट हमने की थी कि 5 गारंटी जनता तक पहुंचाएंगे, वो 5 गारंटी हम लोग जनता तक देने की पूरी कोशिश करेंगे। और पार्टी अपने जनता के लिए करती है, जितनी पार्टियां जीत कर आती है, जो घोषणा पत्र में उनके मैनिफेस्टो में होता है वो करती है। सवाल मेरा अलग नहीं, ऐसा नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया गया था, 15 लाख देने का वादा भी किया गया था, वो आज तक नहीं पूरा हुआ। अच्छा ठीक है, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल का जवाब 2024 में, क्योंकि राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद कि जितने भी मोदी हैं वो चोर हैं, जिनका सरनेम मोदी होता है वो चोर होते हैं, उसके बाद जिस तरीके से मानहानि के केसेस लगे, सांसदी चली गई, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है सिद्धारमैया को, ओबीसी से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी थी। इसीलिए क्या 24 में इस डैमेज कंट्रोल को कांग्रेस अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी? आप एक तरफ मोदी से आपकी लड़ाई चलती है, आप बोलते हो जितने भी मोदी वाले सरनेम वाले हैं सब चोर हैं, दूसरी तरफ ओबीसी, क्योंकि आपको बीजेपी ने कहा था कि आप ओबीसी का अपमान करती हैं, किसी भी जाति का अपमान करना आपका अधिकार नहीं है। इसलिए प्लीज घुमाइएगा मत, जवाब दीजिए, घुमाइएगा मत। ये सिर्फ भाजपा का काम है, घुमाइएगा मत। हमने आदिवासी राष्ट्रपति दिए, हमने दलित राष्ट्रपति दिए। कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, वो कभी भी नहीं करती, लेकिन इन लोगों ने की। अरे तुष्टिकरण की राजनीति पर कांग्रेस बनी है, कहाँ बोलते हैं जाति की राजनीति नहीं करती? इतने मुस्लिम्स हैं, अरे अभी 80% मुस्लिम बोलते हैं कि दिन रात एक किया है, दिन रात जनता के बीच रहे हैं। मुस्लिमों का विकास कांग्रेस के टाइम पे जितना रुका है उतना बीजेपी के टाइम पे नहीं रुका है। आपको पढ़ना चाहिए। क्या बात करती हैं आप टीना जी? विनीत त्यागी जी, नहीं, आप मुद्दे पे आइए ना, घुमाइए मत। विनीत त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी के विनीत त्यागी जी, मैं जो सवाल टीना से कर रही थी, एक तरफ ओबीसी के लिए शब्द कहना, सांसदी तक चले जाना, जब रियलाइज होता है कि नहीं ये 2024 के लिए बहुत बड़ा डैमेज करेगा, उसके बाद कंट्रोल के तौर पर आप सैक्रिफाइस करते हैं। डीके शिव कुमार बड़ा नाम जो कि अड़ गए थे, उसके बाद वो अंदरूनी बात है कि आप अपनी पार्टी पे बातचीत करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। आपने सिद्धारमैया को बनाया ओबीसी का चेहरा, उसके बाद क्या ओबीसी के चेहरे से साध लेंगे आप 2024? देखिए 2024 से तो सबसे पहले इस चुनाव का कोई मतलब दीजिए पहले विनीत जी को। हाँ जी, 2024 से इस चुनाव को कोई मतलब नहीं है। अगर इस चुनाव को हम देखेंगे, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी के बीच में जो द्वंद था सत्ता को लेकर कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हाँ। उस पर ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सब लोग यहाँ अपने अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं। फिर आज जब निर्णय हुआ उसके बाद भी आप देखेंगे कि कई नेताओं ने कहा कि हम इससे खुश हैं ही नहीं। और बाकी आप अगर कांग्रेस को किसी भी प्रदेश में उठा के देखेंगे तो आपको ये एक चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। प्रेम जी को आवाज नहीं जा रही है, जरा कनेक्शन कराइए। एक सेकंड, नेताओं ने कहा सर, एक बात बताइए, बोले दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता टीना जी, मैंने आपको पूरा टाइम दिया है,
एक सेकंड, अभी समय हमारे पास बहुत है। टीना जी, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, एक बार बोलने दीजिए विनीत त्यागी जी को। एक बार सब बोलने, सैयद जवाद बोलने, संजय राणा बोलने, उसके बाद डिबेट में बोलिए। जस्ट एक लाइन में टीना जी की जानकारी के लिए, जी परमेश्वरा जी ने कहा है, आप शायद आपकी पार्टी के नेता हैं, आप एक बार देख लीजिए। दूसरा, कांग्रेस का अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहीं भी उठा के देख लें, यही द्वंद्व आपको मिलेगा। राजस्थान में आज तक आप 5 साल पूरे हो गए ना, अब भी वो द्वंद्व समाप्त कहां हुआ है? सड़कों पर लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी की लड़ाई अभी तक चल रही है। आप छत्तीसगढ़ देखेंगे किस तरह से भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी की लड़ाई हुई, वो सबने देखी है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन साहब की लड़ाई हुई, सबने देखी किस तरह से पंजाब में इनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि कोई विचारधारा से अगर जुड़े होते तो विचारधारा के लिए समर्पित होकर, संगठन के लिए समर्पित होकर काम करते, लेकिन अपने अपने स्वार्थ के लिए ये जुड़े हैं। 135 का भारी मैंडेट, एक लाइन और 135 का एक अच्छा मैंडेट मिलने के बाद भी आज इनकी सरकार जो है वो एक समझौते की सरकार बन गई है कि मुख्यमंत्री स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएंगे, हर निर्णय में डीके शिव कुमार जी की उनको सहमति लेनी पड़ेगी। ये निर्णय हुआ है। ऐसे तो महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे तो सीएम है और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है। प्लीज, मतलब ये तो बहुत जेन्युइन नहीं है, वो उनका निजी कंसर्न है पार्टी का। सवाल मेरा ओबीसी पे, सवाल सुन लीजिए विनीत जी, सवाल मेरा ओबीसी पे है। क्या सिद्धारमैया के चेहरे से 2024 के लिए जो डैमेज कंट्रोल है ओबीसी के लिए जो कहा राहुल गांधी ने, उसको क्या कंट्रोल कर पाएंगे? इस पे जवाब दीजिए। देखिए, जो प्रेम जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं, डैमेज ही नहीं है। डैमेज इसलिए नहीं है, कुछ है ही नहीं तो डैमेज क्या होगा? डैमेज होने के लिए पहले कुछ होना तो चाहिए ना। और जहां तक आप कर्नाटक के चुनाव को 2024 से हमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि एक प्रदेश से आप नहीं देख सकते, पूरा परिदृश्य देखिए। हाँ। 2022 के 7 राज्यों के चुनाव देखिए। कहा जा रहा है 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से बीजेपी, 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ गई है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। नहीं, आपको पूरा ट्रेंड देखना होता है। हाँ। जैसे प्रेम कुमार जी एनालिसिस करते हैं ना, वैसे तो जब तक आपने बताया नहीं, मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना शुरू कर चुके हैं। मैं आती हूँ, हमारे साथ सैयद जवाद भी हैं, वो काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। सैयद जवाब, सवाल पूछूं, जवाब खुद ही दे देंगे आप? नहीं, सवाल और जवाब जो है वो तो आपकी एक्सप्रेशन और भाव भंगिमा से लग रहा था कि टीना ना बोले और आप ही बोले, तो ऐसे में नहीं, मैं सवाल नहीं पूछूंगी, आप ही बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। क्या है, अभी तो 2024 आप निकल गए, उससे पहले अभी मध्य प्रदेश भी है, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान भी है। अभी कहाँ 2024 में, अभी तो कर्नाटक से हवा चली है। मैं बार बार कहता हूँ, एक मोहब्बत की आंधी राहुल गांधी चली है, और उसके बाद अभी आपको पता चलेगा मध्य प्रदेश के अंदर, समझ में भी आ जाएगा। भाई डैमेज कंट्रोल वहां पर भी रखिएगा, क्योंकि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी में 3-3 धड़े हैं, तो उसका भी ख्याल रखिएगा आप लोग। और दूसरे की तरफ जब एक उंगली आप किसी को पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आप ही की तरफ होती हैं, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने जैसी करप्शन की बात करी थी, उन्होंने कहा था ये सब करप्ट है, तो वो भूल गए कि जनता 3 उंगलियां देख रही थी कि उन्हीं की तरफ थी, 40% सरकार वाली। तो आप अपना घर देखिए, दूसरे अपना घर देख लेंगे। इस वक्त कर्नाटक की जनता ने नफरत को हराया है और कर्नाटक की जनता ने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा है। आपके पास वही पुराना ट्रेंड, वही टेप रिकॉर्डर पिछले 9 साल से चला रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, कास्ट, दलित, फलाना। जब आपकी पार्टी सेंटर के अंदर बैठ करके कास्ट बता करके लोगों को जो है पोर्टफोलियो बांटे जा रहे थे, उस वक्त आपको नहीं समझ में आ रही थी। वहां तो आप ये बड़ी लंबी बातें हो रही थी। सेंटर मिनिस्ट्री को कास्ट बता के, भाई साहब पहली बार ऐसा हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी कास्ट बता रहे हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अच्छा आप बताइए, प्रधानमंत्री कास्ट बताने की जरूरत है? मोदी उनके ऑब्वियसली उनका लगा हुआ सर ने, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा तो मोदी कौन होते हैं? कौन होते हैं मोदी? बताएंगे प्रवक्ता। अब मैं आपको बता दूं, प्रवक्ता हैं, बताएंगे। नंबर आ जाएगा, वो नहीं बता पाएंगे। अच्छा वो बता इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि कर्नाटक के बाद जो है, उससे पहले आपने देखा हिमाचल के अंदर, कर्नाटक से पहले हिमाचल के अंदर वो थोड़ा सा कुछ लगा था इनको डेंट, वहां पर भी यही समझा रहे थे अपने। अब बड़े विनीत भाई अलाउ मी टू स्पीक, आपका टर्न खत्म हो चुका है। आप डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी एक को कॉल कर रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई बस डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। तो आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अंदर जो है बड़े खाने जो है बहुत लोग नाराज हैं। लेकिन सैयद भाई, और आने वाले समय में जनता जवाब देने जा रही है। अभी व्यापम घोटाला खत्म नहीं हुआ,
और संजय राणा 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, आप बीच में इंटरप्ट ये और मैं आपको बता मोहब्बत दूं की दुकान आप विनीत जी, राजस्थान में क्यों नहीं लगाते? अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में मोहब्बत की दुकान लगाइए। जितना जो आपने दिया है बड़ी जरूरत है मेरे भाई, आपको वापस मिलेगा। राजस्थान का भी चुनाव है, क्यों भूल रहे हैं? बस हो गया, कुछ नहीं भूलेगी, 10 सेकंड, आपको 10 सेकंड। समित वापस देगी। संजय राणा भी हमारे साथ, आप बोलने दीजिए एक एक करके। आप उसके बाद कांग्रेस सेकंड के राउंड हैं में, क्या सेकंड राउंड में आप लोग आइए और अब कूद जाइए, जो भी आप लोगों को एक दूसरे को कहना है। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। संजय राणा जी, 2 सवाल हैं कर्नाटक को लेकर के। आप कल से लेकर के मैं ऐसा कहूं कि 2 दिन पहले से आप देख लीजिए, जब जैसे ही कर्नाटक की वोटों में साफ साफ हुआ कि कांग्रेस को बहुमत है, उसके बाद लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, लगातार पहले तो आया कि सिद्धारामैया होंगे, उसके बाद फिर आया कि नहीं डीके शिव कुमार जी अड़ गए हैं। अब ऐसे में ये जो गहमी और साथ ही उसके बाद सिद्धारामैया को बनाया गया, ओबीसी का वहां पर पूरा फैक्टर है, 2024 है, और ऐसे में पार्टी के अंदर भी नाराजगी। आप सिद्धारामैया के भाई को देखिए, आज दिन भर सुबह से ही पूरे न्यूज मीडिया चैनल्स में वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट हैप्पी, और ऐसे में सिर्फ पार्टी के लिए, हमारे कर्नाटक की जनता के लिए हमने ऐसा किया है। ऐसे में 50-50 का रेशियो भी है, ओबीसी का चेहरा भी है, 2024 भी है। प्रीति जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। अभी हमारे मित्र मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे थे, हम तो एक बाल्टी लेके घूम रहे हैं, मोहब्बत ही नहीं मुझे नहीं मिल रही पूरे देश में। कोई तो मुझे मोहब्बत दे दो। मैं आज अच्छा बोलने दीजिए, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए ऐसा थोड़ा सा रखिए प्रीति जी, मैंने आपको ये थोड़ा पहले सा भी डेकोरम रखिए प्लीज। पहले भी मैंने संजय जी अब बात पे प्लीज जी मैंने मंडे को ही मैंने बोला था, मेरे से प्रश्न है तो मैं आंसर दे रहा हूँ। प्लीज मंडे को मैंने ट्वीट डाला था कि सिद्धारामैया साहब चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे कोई भोकालिंगा, कोई लिंगायत समाज या कोई हरिजन, कोई सवर्ण, कोई दलित, इसकी बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे समीकरण गणित जो टोटली डिफरेंट है। ये समीकरण गणित जो डिफरेंट होते हैं तो उसमें कोई भी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ सर, बार बार ये बोल रहा हूँ, ये जो डिस्कशन हो रहा है ये कंप्रोमाइज होगा सीएम सीट छोड़ करके क्या, तो उस पे हिसाब से उन्होंने 3 मंत्रालय मांग लिए, होम मांग लिया, एजुकेशन मांग लिया, फाइनेंस मांग लिया, और बाकी चीजों को देखेंगे कि 3 मंत्रालय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डी शिव कुमार जी के लिए। जहां तक रही बात चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर तो पहले से ही कंफर्म हो गया था। जिस दिन 135 सीट आई थी कांग्रेस की, उसी दिन कंफर्म हो गया था। और इसके पीछे आपको मैंने कारण बताया था, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी, उसके विधायक या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई गांधी फैमिली है। अगर ये होता तो समीकरण अलग होता, सारे के सारे लोग डी शिव कुमार साहब को बनाते, लेकिन नहीं हुए। उनके पीछे समीकरण जो है वो एसडीपीआई का है, क्यों एसडीपीआई जब चुनाव लड़ रही थी 100 सीटों पे, 6 महीने पहले की बता रहा हूं, अचानक 20 पे आ गई। कई कांग्रेस के विधायक एसडीपीआई के समर्थन वाले हैं जिन्होंने टिकट लिया और लड़े हैं, तो उनके प्रेशर में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आएगी, कांग्रेस पार्टी भी आएगी। 2024 का भी था। देखिए 2000 ओबीसी का जो मैं कह रही हूँ डैमेज कंट्रोल, छोटा सा 10 सेकंड में सारा खत्म कर देता हूँ 2024 का भी आंकड़ा। आप ये बता दीजिए डैमेज कंट्रोल। बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, 2018 में क्या हुआ था? तीनों प्रदेश जो थे चले गए थे हाथ से, कर्नाटका छोड़ के बीजेपी के। मैं बताता हूँ कर्नाटका छोड़ के सारे चले गए थे। ठीक है, कर्नाटका में कितने वोट मिले थे भारतीय कांग्रेस पार्टी को? तकरीबन मिले थे 38%। एमपी के चुनाव में कितने बीजेपी को मिले? 59.38%। आपका गणित वहां खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में आते हैं, 42% वोट मिले थे लोक विधानसभा में, और लोकसभा में कितने मिले? 50.48%। मैं आता हूं हिमाचल प्रदेश पे, हिमाचल प्रदेश में मिला था 42% कांग्रेस को, और लोकसभा में कितना मिला था बीजेपी को? 69%। तो देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव कभी भी समीकरण एक नहीं होते। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, क्लीन स्वीप हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए थे। ये समझने की जरूरत होती है कि विधानसभा को कभी भी लिटमस टेस्ट मत बनाइए। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग अलग होता है, तो उसको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। तो हार किसकी थी? ये माननीय मोदी जी की हार थी या फिर जो है वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब की हार थी? ये भी तो डिसाइड नहीं हुआ ना वहां, तो ये डिसाइड हो गया, अब ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, कोई लेना नहीं चाह रहा, मुख्यमंत्रियों को ऊपर तमगा लगा। मैं बोल दूं, हार की जिम्मेदारी किसकी? आंसर दे दूं। देना तो हमारे मित्र को चाहिए, लेकिन मैं आंसर देता हूँ। देखिए 2013 में 40 सीट आई थी, किसके अंडर में लड़ा था? जगदीश शेट्टार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 40 सीट आई थी।
इस बार भारतीय जनता की पार्टी की सीट 30 से 35 आती हो तो मोदी थी जो 66 सीट पे पहुंचा दिया। मैजिक फेल हो गया ना। अरे भाई की नीति भी 30 सीट से तुम्हें 66 क्या? अरे ये बताइए मैजिक का फेल हो गया। वही जो वोटर आपको जो वोटर आपको वोट में हो गया था देखो अब गाला उसके बाद जो है जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हम तो पार्टी लेके कर्नाटक में हो गया नाटक। मोहब्बत दे दो, मोहब्बत दे दो, मोहब्बत मिली नहीं रही, नाटक काम ही नहीं करा। देखिए जी कर्नाटक के रिजल्ट की जहां तक बात कर रहे हैं सैयद जी, बहुत अति उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की जीत से। वैसे तो ये विश्लेषक हैं। देखिए सबसे एक शिफ्ट जो हमने देखा कि जेडीएस का जो वोट बैंक था वो पूरी तरीके से कांग्रेस में शिफ्ट हो गया 5%। हमारा जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, पिछले चुनाव से लेकर अब तक का हमारा वोट बैंक, हमारा वोट परसेंटेज जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन चुनाव ऐसे ही हारते रहे। लेकिन सैयद जी आपने ये भी देखा कि अभी वहां पर एक बोर्ड ने ये भी बोला कि हमने 80% वोट कांग्रेस को किया है तो हमारा डिप्टी सीएम होना चाहिए। 90% भाई साहब त्यागी जी 90% एक वर्ग ने, पर सभी वर्ग ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। जल्दी से चलेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ और सबसे पहले रुख विनीत त्यागी अपनी बात रखें, उसके बाद फिर आगे प्रेम कुमार जी। विनीत त्यागी। देखिए मैं 3 कारण मैं बता रहा था। एक तो जेडीएस का जो वोट शेयर शिफ्ट होना कांग्रेस की तरफ। हाँ जी। दूसरा कारण क्या था कि इन्होंने जो तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, पीएफआई को संरक्षण देके और बजरंग दल को बैन करने की बात कह के। तीसरा कारण क्या रहा कि इन्होंने फ्रीबीज का जो वादा किया है, जिसका बजट जो है वो कर्नाटक के बजट से भी ऊपर जाता है, उसको इंप्लीमेंट करने का एक सुहाना एक कुछ दिखाने का इन्होंने जनता को जो काम किया है जिसको पूरा कर नहीं पाएंगे, तो ये एक मेन वजह रही है। बाकी हमारा वोट शेयर जो रहा है वो इंटैक्ट रहा है। तो उसको सैयद जी और बाकी जो साथी हैं कांग्रेस के वो अति उत्साहित ना हो कि 24 में कुछ फेरबदल हो जाने वाला है। वैसे भी अगर हम 2018 को छोड़ दें तो 1999 से लेके अब तक जो कांग्रेस का चुनाव जीता वो 2000 लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से। अच्छा एक प्रीति 10 सेकंड। जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड शो करा, मेहनत करी, और जहां जहां राहुल गांधी साहब ने इस बार जो है अपनी भारत जोड़ो यात्रा करी, दोनों को एक बार कंपैरिजन करा वहां पर कि जहां जहां माननीय मोदी जी ने कितने रोड शो करे, कौन कौन सी सीटें कौन कौन जिले में जीती, और माननीय राहुल गांधी जी ने जहां जहां अपनी भारत जोड़ो यात्रा करी वहां वहां क्या लोगों का स्ट्राइक रेट निकला, वो भी तो बताइए थोड़ा जनता को। डरिए मत, बिल्कुल बताता हूँ, बताइए खुल करके जी। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी निकाली, बुरी तरीके से हारे। और उसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव जहां पे 5 सीटें भी लाने के लिए संघर्ष कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश पहुंचे भी नहीं, वहां अच्छा केवल कर्नाटक की बात करें, अभी टॉपिक ये कर्नाटक की बात करें, फिर पूरा भारत दर्शन करवा दूंगा मैं आपको बहुत अच्छे से। केवल कर्नाटक की बात करें सही है आपकी सहूलियत। मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बना ली थी चोरी? अरे आप करिए भैया दर्शन, आपने चोरी की सरकार बनाई थी, किस तरीके से बना ली थी उसके ऊपर भी जवाब दीजिए ना। 40% कमीशन खाने वाली सरकार को जवाब दिया है। अभी मध्य प्रदेश में आएंगे और अभी राहुल गांधी साहब पूछ रहे थे सदन के अंदर कि बताइए 20,000 करोड़ रुपए कहाँ है, अडानी का मुद्दा कहाँ है, बताइए अडानी के ऊपर कांग्रेस के हर प्रदेश में। हम कुछ नहीं भूलेंगे, प्लीज कांग्रेस की प्रवक्ता ऑल इज वेल दिखाई पड़ रहा है। अभी पार्टी में सिद्धारमैया वर्सेस जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, लेकिन ऑल इज वेल है नहीं। उनके भाई का बार बार बयान आ रहा है कि मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। हमने जो डिसीजन लिया है वो कर्नाटक की जनता के लिए लिया है, मजबूरी में लिया गया फैसला। उनके बातों से ऐसा लगा कि मजबूरी में भी फिलहाल फैसला लिया गया है। 50-50 की बात है। ये राजस्थान वाला हाल तो नहीं हो जाएगा अगले 1 ही साल के टेन्योर में या 1.5 साल के टेन्योर में? आपके पास 2024 भी है सामने। देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने उन पर विश्वास किया है और जिस तरीके से हाईकमान ने उनको चुना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों व्यक्ति बहुत जिसे कहें गद्दार है। और वो पार्टी को बहुत, जैसे कि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि पार्टी जो है हमारे लिए मदर है, तो उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो पार्टी पर पूरा उनका विश्वास है। और जिस तरीके से कोई जानबूझकर ये भी एक जिस तरीके से नैरेटिव बना दिया गया कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जबकि आप देखिए कि हिमाचल में भी बार बार कहा गया था कि वहां पर भी 2 गुट बने हुए हैं, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस की पार्टी की जिस तरीके से जीत हुई, इसी प्रकार कर्नाटक में भी दिखाया गया लेकिन जीत हुई।
तो इस समय हो क्या रहा है कि जब से बाहर कर्नाटक का नैरेटिव नहीं रिजल्ट सेट हो आया रहा। ना, बात समझिए, मैं नहीं, सवाल जो है कि डीके शिव कुमार के भाई बोल रहे हैं, डीके शिव कुमार के भाई कह रहे हैं कि आई एम नॉट हैप्पी। प्रीति जी मेरी बात सुनिए, नोएडा मीडिया बधाई देने की बजाय बार बार अरे आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको टीना। लेकिन ये जो सवाल है ये डीके शिव कुमार के भाई का, डीके शिव कुमार के भाई का सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है टीना, सवाल पूछना मेरा काम है। और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है, उनके भाई ने ऑन एयर कहा है कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। 50-50 का रेशियो है, आगे आगे पता चलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं आपको सबसे पहले क्या मैं कह रही हूँ, डिबेट में आने से पहले आदमी को अपडेट होना पड़ता है। आप ऐसे नोएडा मीडिया, रीजनल मीडिया कैसे उनसे अपडेट की उम्मीद कर सकती, जिनको ये नहीं पता है देश में कोई भी एसटी प्रेसिडेंट नहीं हुआ, उनसे आप उम्मीद करते हो पढ़ लिख के आएंगे? अरे ये तो डॉक्टर पता नहीं कहाँ से बन गई है, नाम क्या आगे डॉक्टर है, ये पढ़ने वाली डॉक्टर है, शरीर काटने वाली डॉक्टर मुझे नहीं पता, या जानवरों की डॉक्टर ये मुझे नहीं पता, इनका ज्ञान बड़ा कम है। आरएसएस ही निर्धारित करता है कि किसको सीएम बनना है, यहाँ तो सवाल। अरे वो आरएसएस नहीं डिफाइन करता, आप क्या तो एसडीपीआई डिफाइन कर रहा है कि किसको सीएम बनना है, राहुल गांधी नहीं डिसाइड कर रहे हैं। एसडीपीआई जो यूनिट है पीएफआई का, वो डिसाइड कर रहा है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये नहीं के अंदर ऐसा नहीं, इसलिए जनता ने उनको खदेड़ा है, जनता ने इसलिए खदेड़ा। बोलना बंद कर दीजिए। सही जवाब हाथ उठा रहे, सही जवाब से मेरा सवाल है। सही जवाब, ये कौन सा कांग्रेस पार्टी जो है सब जितने व्हाट्सएप चैट की बीजेपी की बात करते हैं, वो कौन सा व्हाट्सएप चैट पढ़ा के अपने प्रवक्ताओं को भेजते, बताइए। इसमें सवाल है ये डीके शिव कुमार के जो भाई है, उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट हैप्पी। 50-50 का रेशियो है, बाकी पता नहीं क्या होगा। कर्नाटक के लिए हम लोगों ने ये फिलहाल डिसीजन लिया, इस पे सवाल करना हमारा हक है। इसमें दिल्ली मीडिया, नोएडा मीडिया कहां से आ गया? मैं कह रही हूँ क्या? देखिए, आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, डीके शिव कुमार साहब के भाई सांसद भी हैं और एक कद्दावर नेता भी हैं। उनकी अपनी भावनाएं बट ऑब्वियसली अपने भाई के साथ होंगे, लेकिन आपने एक सेंटेंस पकड़ा, दूसरा सेंटेंस उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या बोला। उनका हाईकमान जो फैसला करेगी उसको मानना पड़ेगा, लेकिन मेरी जाती राय ये है, पर्सनल राय ये है, हर किसी को अधिकार। अब वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी जो उछलती है दूसरों को देख करके, वहां पर कोई राय नहीं होती। वहां पे एक फरमान आता है, आला कमान वहां पे है नहीं कोई, एक फरमान आता है, आप नाराज हो, चाहे आप गुस्सा करें, चाहे कुछ हो। कैसे 3 दिन बाद चीफ मिनिस्टर किसी मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, पता ही नहीं, और दूसरे वाले कहाँ गए। आप देखिए उसके बाद क्या होता है। और उसके बाद अगर आप देखें, अरे सुन लीजिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, एक संवैधानिक ढांचा है, उस ढांचे को आप लोग नहीं मानते हैं, आप तो संविधान को भी नहीं मानेंगे और प्रक्रिया को भी नहीं मानेंगे, और नाराजगी होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जब आपके मल्लिकार्जुन खड़गे लेते फैसला तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे, जब वो कहते हैं कि हमारे सुप्रीमो लेंगे, हमारे आला कमान लेंगे, तब नहीं, लोकतांत्रिक नहीं होगा। पाठ मत पढ़ाइए। और मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे चुने गए? पार्टी में इलेक्शन है, आपकी सिलेक्शन है, यही तो फर्क है। यहाँ पर सीएम पहले डिक्लेयर हो गया, आसमान का फर्क होता है। विधायक दल की बैठक नेता जो आका ने कह दिया वही सही ना, खाता ना भाई। यहाँ एक विधायक दल की बैठक में चुनना चाहिए था विधायक दल का नेता। सीएम कौन बनेगा? यहाँ आपको पता था क्या पहले से सीएम कौन बनेगा? आपको फोन किया था खड़के साहब? नहीं, हमें तो पता था मैडम, जो आपको पता था। मेरे को पता था, सोमवार को पता था सीएम कौन बनेगा। अरे कायदा ट्वीट जाके अरे पता ट्वीट देखो 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री? कौन प्रधानमंत्री होगा? मोदी। कैसे पता आपको? भाई भविष्यवक्ता हूँ और राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ। तोता पाल रखा कोई ऐसा? निकाल के मोहब्बत की दुकान से मैंने 3 तोता पकड़ा है। 3 तोता पकड़ के लाए, मरता है। मध्य प्रदेश में कौन होगा? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और एक तोते नरोत्तम मिश्र होंगे। 3 तोते। नहीं, ये बता दीजिए मध्य प्रदेश में कौन होगा? शिवराज सिंह चौहान होंगे या नरोत्तम मिश्र होंगे? चलिए बताइए। हमारे पास जो सवाल है, सवाल आपका, बता रहा हूँ, चवन्नी उछाल करके बता रहा हूँ, सुन लीजिए, धमक नहीं कम होती। सुन लीजिए भाई, मेरे पास 3 तोता है, एक माता तोता,
एक बिटिया तोता, एक पुत्र तोता। मैं तीनों तोता से सलाह लेने के बाद आपको बता दूंगा कि वहां पे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। आप एक दिन का समय दीजिए, तोता से पूछने तो दीजिए मुझे कि तोता क्या बोल रहा है। तो भाजपा में मोहन भागवत जी है क्या? कौन कौन से तोते हैं भाजपा के अंदर बता दीजिए, या सारे ही तोते हैं? सब नलकूप के ऊपर जाकर के बैठते हैं, टट 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 जो होता है रटा रटा करके यहाँ भेजे जाते हैं। तोते क्या करे जाए? प्रेम कुमार, भारतीय जनता पार्टी की टोटे प्रेम कुमार जी, जहां भी जिन राज्यों में, आपसे बहुत सीरियस सवाल पूछ रही हूँ, एक बार मैं समझना चाहूंगी आपसे, जिन राज्यों में डिप्टी सीएम रहे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जहां जहां ये टेन्योर रहा है, ऐसे में देखा गया कि वहां की जो सरकार है वो रिसफल ही हुई है, स्ट्रगल किया है, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब जब डिप्टी का नाम जहां जुड़ जाता है वो फिर हानिकारक ही होता है उस पूरी पार्टी के लिए और राज्य के लिए। फिलहाल हमारे पास राजस्थान बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। प्रेम कुमार जी। जी जी जी, देखिए डिप्टी पीएम भी हुए हैं इस देश में। आडवाणी जी का नाम आप जानते होंगे, डिप्टी पीएम भी हुए हैं। दूसरी बात है कि ठीक है, अतीत में की घटनाओं को लेकर सवाल बनते हैं, सवाल किए जाते हैं, लेकिन एक सरकार जो अभी अस्तित्व में आई भी नहीं है, शपथ ली भी नहीं गई है, उसके लिए तो शुभकामना रखने का रिवाज है हमारे देश में। आपको बहुत बहुत बधाई सर। नहीं, सबको बधाई। कोई भी सरकार बनती है तो जनता सबको एक दूसरे को बधाई देती है, तो उसके लिए शुभकामना रखने का रिवाज है। अभी से तो कांग्रेस 135 सीट लेकर आ गई और हम बोले कि ये सरकार गिर जाएगी, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो समझ में इससे परे बात है। ये कांग्रेस जीते तब भी कांग्रेस पर सवाल, कांग्रेस हारे तब भी कांग्रेस पर सवाल, और बीजेपी जीते तब भी उससे सवाल नहीं, और हार जाए तब भी उससे कोई सवाल नहीं। ये जो पूरे देश में माहौल बना है ना, ये माहौल का ही नतीजा है। जनता का जो यू टर्न हो रहा है, जनता अपना मन जो बदल रही है क्रमशः, वो दिख रहा है। और जहां तक बात है कि अभी बहुत बात हो रही थी सिद्धार्थ मैया जी का, तो पहले से तय था कि वो बनेंगे। मैं एक अलग बात कहता हूं कि सिद्धार्थ मैया जी का वो सीएम बनाने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। आप बोलेंगे कैसे? सिद्धारमैया को कैसे? हाँ, क्या कह रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ आपको। दो प्रमुख कंटेंडर कांग्रेस में रहे, किसको चुने? कांग्रेस मुश्किल में थी भाई, दोनों में कोई भी चुनेंगे सही फैसला, और चुनना मुश्किल हो रहा था। तो बीजेपी ने क्या किया कि भाई जो कर्नाटक में के जो डीजीपी थे, जिनको डी शिव कुमार लगातार कह रहे थे कि ये 25 कांग्रेस के लोगों के खिलाफ इंटेंशनली कार्रवाई की इन्होंने, और जब मेरी सरकार आएगी तो मैं बदला लूंगा। ये बदला लेने की बात कहना मैं समर्थन नहीं करता, गलत है, मैं बस रख रहा हूं बातों को। तो उनको जैसे कांग्रेस जीतती है, उस डीजीपी को सीबीआई का प्रमुख बना दिया जाता है कि भैया अब अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने तो तुम ले लेना बदला। वो माहौल रख दिया गया। अब कांग्रेस सोची कि कहीं हमारा भी हाल भाई ये दिल्ली वाला ना हो जाए, दिल्ली की तरह। आपने कहा कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की सीट पर बिठाने वाले बीजेपी के लोग हैं, इसे बताइए प्लीज। यहीं पर तो आ रहा हूं। तो कांग्रेस ने एलिमिनेशन राउंड चलाया कि चलो डी शिव कुमार को हटा दो, कि भाई रोज रोज कल को सीबीआई वाले समन करेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको एलिमिनेट करके सिद्धारमैया को फाइनल कर दिया। तो इस तरीके से बीजेपी ने सिद्धारमैया का नाम फाइनल कराया है। तो मतलब सीबीआई तोता है आपका? अभी तोते की बात हो रही थी, यहाँ पे तो सीबीआई तोता है। टीना जवाब देंगी इसका। क्या टीना, बीजेपी के इशारों पर आप लोगों ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के चेहरे सीट पर बिठाया? देखिए, हम लोगों को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। वो इस कर्नाटक के चुनाव से साफ तौर पर दिख गया है सभी को ही कि हमारी पार्टी के अंदर जहां विकास की बात होगी, जहां कल्याण की बात होगी, और दूसरी बात जो सबसे पहले बता रही थी मैं, कि देखा गया था कि कौन ज्यादा काबिल है। काबिल सभी लोग थे, लेकिन जिसको रिपोर्ट के अंदर जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे, जो रिपोर्ट ने दिखाया, रिपोर्ट खड़गे जी के सामने आई, उन्होंने जिसको चुनना चाहा उनको चुना। इसमें राहुल जी की भी हिस्सेदारी रही, प्रियंका जी की भी, संजय राणा। ये कांग्रेस की प्रवक्ता, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अपने शीर्ष नेता जो एक डी शिव कुमार जी बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, जो एक तरह से मसीहा है, ढो के चलने वाले लोग हैं,
उनको आप बोल रहे हैं कि भाई वो मतलब उस लायक नहीं थे, शिव कुमार जी ज्यादा लायक, सॉरी सिद्धारमैया ज्यादा लायक थे। अरे आपको तो यही नहीं पता है कि रिपोर्ट में क्या लिखा था, यही समस्या है। प्रीति ने सही बोला था, आप लोग अपना एक्सरसाइज करके नहीं आते हो, न पढ़ के आते हो। आपको पता है सिद्धारमैया के साथ सिर्फ 35 विधायकों का समर्थन था। आपने पत्र देखा है? पत्र देखा है? सीएम कौन होगा? नहीं, आपने 35 विधायकों का सब पत्र देखा है? सिर्फ 35? नहीं, आपके कहने से नहीं सुना जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुझे जानकारी मत दीजिए, आप प्रवक्ता होंगे, आपसे ज्यादा जानकारी कांग्रेस के मेरे पास है। आप मुझे मत बताइएगा, आप ये बताइए 35 आप मुझे भी मत बोलिए। 45 मैंने क्या कहा? मैंने कहा यही रणदीप सुरजेवाला कुछ नहीं पता। विनीत त्यागी कुछ कहना चाहते हैं। आती हूँ, ठीक है, विनीत त्यागी बोलिए। देखिए, सबसे पहले प्रीति जी, आपकी तरह मैं भी भूल गया था, तो प्रेम जी को, सैयद जी को, टीना जी को बहुत बहुत बधाई कांग्रेस की सरकार बनने पे। आपको भी बधाई। चलिए, आपने आखिर में बोल दिया, धन्यवाद, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आभार बहुत जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। नहीं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम एक रचनात्मक विपक्ष के तरह काम करने के लिए तैयार हैं। आप अपने वादे पूरे करने आइए तो सही। खैर, आपने जो भी जिस तरह से जो फैसला लिया, हम अपने वादे पूरे करेंगे। हम झूठा मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं। जी, वो आपके कर्नाटक के बजट से ऊपर है आपकी जो 5। हिमाचल के मैनिफेस्टो ओपीएस कर दिया गया है, राजस्थान में भी किया, छत्तीसगढ़ में भी किया। टीना जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओपीएस अभी लागू नहीं हुआ है, घोषणा हुई है खाली, उसका पहुंचा नहीं है पैसा कहीं पे अभी। आपको इतनी भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, देखिए, प्रेम कुमार जी को टीना जी से ज्यादा पता है कि कांग्रेस ने कैसे कैसे निर्णय लिए, कैसे सीबीआई की वजह से, सीबीआई डायरेक्टर बनने की वजह से निर्णय बदल लिए गए। तो प्रेम कुमार जी तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से ज्यादा कांग्रेस के इंटरनल चीजों की जानकारी रखते हैं। बड़ा अच्छा संपर्क है आपका प्रेम जी। देखिए, जहां तक 2024 का सवाल है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जैसे अभी सैयद जी कह रहे थे कि क्यों मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देने वाला काम किया है, और वो करोड़ों लोग उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है भाई। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा भाई? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा? कर्नाटक के ऊपर आपका विश्लेषण जो है, या तो पार्टी के साथ बैठ करके थोड़ा विचार विमर्श करिए। हार की जिम्मेदारी अभी तक लेने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। बेचारे मुंबई साहब को जो है फेस बना दिया गया। अगर जीते तो मोदी जी के जीत, आते तो मोदी जी की हार। अरे कविताएं अलग चलती है, राजनीति अलग चलती है, कविताओं से राजनीति नहीं चलती। विनीत जी, एक बात का जवाब दीजिए। मोदी जी की बेटी बैठी हुई है, जिनको अपनी बेटी बताते थे, विनेश को लगातार धरना दे रही है, कुछ बोलिए उन पर भी। आप तो प्रवक्ता है पार्टी की, अपनी लीडरशिप तक पहुंचाइए कि जिनको बेटी कहा था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रेम कुमार जी, बोलिए कुछ। एक सेकंड। आसाम की भी आपकी अध्यक्षा जो थी ना, युवा, उन्होंने आपका जो स्टार प्रचारक था कर्नाटक का, उसके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए। आपके राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने, किसी ने कुछ कहा? जो बोलती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपनी ही पार्टी की एक प्रदेश की अध्यक्षा को बचाने के लिए आपकी आवाज तक नहीं उठती है। आप किस तरह की लड़की है और लड़ सकती हैं? टीना जी, आप उठाइए उसकी, अंगिका की आवाज उठाइए। ठीक है, प्रेम कुमार जी, एक सेकंड। डिबेट जिस दिन पहले विनेश पे करूंगी उस दिन आप लोग आइएगा। प्लीज डिबेट को भटकाइए मत। प्रेम कुमार जी, आपने कहा, एक सेकंड, टीना प्लीज डिबेट को मत भटकाइए। एक जिस मुद्दे पे बातचीत हो रही है उस पर रहिए। प्रेम कुमार जी, आपने कहा कि सीबीआई, जिस तरीके से आपने डायरेक्टर की बात की कि डीके शिव कुमार को पसंद नहीं करते थे, फिर आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि उसके फोर्सफुली ये किया गया और डीके सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का चेहरा बने। लेकिन 50-50 का रेशियो, 2.5 साल के बाद फिर डीके शिव कुमार तो बनेंगे ना। फिर आप जो फॉर्मूला दे रहे हो, फिर ये तो फेल हो गया। देखिए, इस बात को अभी कौन कह रहा है कि 2.5 साल के लिए ये समझौता हुआ है? हाँ, ये तो फिर वही बात हो, हमको कमिट किया गया था, अमित शाह ने कमिट किया था और हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। अरे अंदर क्या बात हुई हम तो जानते नहीं, आप तो जानते नहीं कि 2.5 साल का कमिटमेंट तो आया ही नहीं सामने पब्लिक में। तो ये हम कैसे मान ले कि 2.5 साल का कमिटमेंट है? हाँ, बिल्कुल। तो मैं मानते ही नहीं हम इसको। हाँ, अच्छा, आप मानते नहीं कि 2.5 साल का कमिटमेंट है? हाँ, ये बाहर का हल्ला है। नहीं, डीके शिव कुमार जी के भाई भी कह रहे हैं, ऑन एयर आपने सुना होगा, सुबह से अगर आपने टीवी देखी होगी, वो भी कह रहे हैं कि 50-50 का रेशियो हो सकता है। हाँ, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन प्लीज समाचार नहीं पढ़ेंगे। 2:30 बजे का न्यूज है, 2:30 बजे जाके पढ़ लीजिए। 2:30 बजे ही क्लियर हो गया था, जाके पढ़ लीजिए, न्यूज में भी है
और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। प्रीति जी, हाँ। यहाँ ज्ञान देने के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए सब बैठे ठीक है, ठीक है। हैं। अभी डॉक्टर टीना को डॉक्टर मानने से इनकार अच्छा, कर रहे ठीक थे। है। एक हाँ। महिला के साथ कैसे बात नहीं करते नहीं, हैं, कैसे वो महिला, नहीं नहीं, आप तमीज मुझे है ज्ञान ना पैनल दीजिए पर। प्रेम कुमार और जी। उसके बाद वो बैठ ये करके बताइए, हमें ज्ञान दे रहे जो हैं, क्या महिला पढ़ लीजिए, क्या नहीं डॉक्टर पढ़ लीजिए। लगाई है, डॉक्टर का ऐसा ज्ञान भी गलत रखना बात है। चाहिए। इनको आपको रोकिए, पता है बात है। आज तक अभी तक एक सेकंड, पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक। एसटी प्रेसिडेंट हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेम कुमार जी, अरे डिबेट पे मुद्दे पर मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। एक सेकंड, प्रेसिडेंट कौन हुआ? मुद्दे से मत भटकिए। मैं एक सेकंड में क्लियर कर देती हूँ। प्रेम कुमार जी, मीडिया नोएडा मीडिया कर रहे हैं, पूछे ज्ञानी बन रहे हैं, एक सेकंड, बताओ नाम क्या है नहीं, प्रेसिडेंट का? ये कांग्रेस ने बदतमीजी बनाया। एक सेकंड प्लीज, प्रीति जी, इनको मेंटेन रोकिए। रखिए डेकोरम, बदतमीजी कर रहे हैं। डेकोरम रखिए मेंटेन। प्रश्न पूछना गलत नहीं है। ये संजय राणा मेरे जी, से सवाल नहीं करेंगे। संजय राणा जी, झूठ ठीक मत है, बोलिए ठीक टीवी है। डिबेट मैं किसी दूसरे ठीक का है, जवाब अच्छा देने नहीं ठीक है, बैठा आप हूँ। अपने अरे अपने मत सवालों का दीजिए, जवाब लेकिन मत झूठ दीजिए, मत बोलिए मत टीवी दीजिए, में मत दीजिए, अपने सवालों का जवाब दीजिए, अपने सवालों का जवाब दीजिए सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि आप खुद पत्रकार हैं प्रेम अरे जी। मैडम, आ चुका है Resources तो सूत्रों मानते का, हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार को Resources पता ही नहीं मानते हैं है ना। आ चुका है ये फिर बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है। क्या बदतमीजी है? अरे मैं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी है मैं इन्फॉर्मेशन। नहीं बैठूंगा ऐसे डिबेट में, मैं नहीं बैठूंगा। अच्छा ठीक बहुत है, गंदी बात है ठीक है, ठीक ये है, ठीक बदतमीजी है, ठीक रोकिए। है। अरे संजय राणा पूछ जी रहा हूँ। बताइए संजय राणा जी बताइए। भाई ये ऑलरेडी डोमेन में है, हाँ। ढाई साल के लिए फिक्स हो चुका है। हाँ। अभी आंख बंद करके शुतुरमुर्ग बनना चाहते हैं तो मैं आंख तो नहीं बंद करूंगा। हाँ। मैं तो सच नहीं, तो बोलूंगा। आपको आप मुझे बताइए एक बार संजय जी, मैं तो आपको पूरी इज्जत से बात कर रही हूँ कि आपको किसने बताया? आपको खड़गे जी ने फोन किया, सोनिया जी ने किया, किसने बताया आपको? ये बताइए मैडम पहले ये आप। बताइए मुझे सोमवार को ये- क्या, एक मिनट आपने पूछ नहीं, लिया। देखिए, सुनिए सोमवार कुछ को भी मत बोलिए, अरे कुछ सुनिए भी मत तो बोलिए, जब आपने आपको प्रश्न नहीं पूछ लिया ना। पता हो, क्योंकि नहीं प्रश्न पूछ लिया, मैं आंसर देता हूँ। आपके साथ खड़के जी ने क्या मुझे सोमवार को फोन करके बोला था? आ गए हैं, लेकिन मैं मैडम नहीं बोलूंगी। सोमवार को मैं फोन आपको करके नहीं मुझे बोलूंगी, खड़के जी क्योंकि बोले थे देखिए कि मैं सिद्धारमैया बन रहा है। मैं तो बोला सिद्धारमैया जी बन रहा है, और आज से नहीं, सोमवार से बोल रहा हूँ। आप ही लोगों को नहीं पता था नहीं, क्या नहीं पता था हमें? सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, मैं सोमवार को ही बोल दिया था। अरे अच्छा। आपके अंदर द्वंद है, मेरे पास अंदर द्वंद नहीं है। मेरे पास अच्छा है, information आपको पता था? पता था तो आपको अरे सही जवाब। आपको गर्व करना चाहिए कि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छी अरे है। भाई मैं मैथमेटिक्स में बिलीव करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, सही मैं जवाब। कैलकुलेशन में सही बिलीव करता जवाब, हूँ, सही जवाब, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। सही जवाब। नहीं तो सिद्धारमैया जी के समर्थन में आपने भविष्यवाणी करी तो आपको जो है मुबारक हो बहुत बहुत। आप हाँ। सिद्धारमैया जी को जो है समर्थन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। समर्थन किया, मैं सच बोल रहा हूँ। तो जो है आपको बहुत बहुत भाई, आप मुबारक लोग हो। खुद नहीं पता आपका अरे आप चीफ सुन मिनिस्टर लीजिए कौन भाई, सा होने प्रीति क्या तरीका, आप बीच में बोलेंगे, मैं तो फिर अरे बोलूं- डिबेट है ना, आप लोग भी तो हद क्या करते हैं। आप लोग तो क्या पार्टी है, का ढड्ढा देखिए, पढ़ने आते हैं क्या? इनको बीच में इनको डिबेट तो सिद्धारमैया बोलेंगे। जी से कितनी मोहब्बत है, और हो सकता है सिद्धारमैया जी ने इन्हीं को कॉल कर दिया। और ये भी सिद्धारमैया जी से और- मोहब्बत नहीं और है। इस मोहब्बत के लिए हो सकता है कांग्रेस की मोहब्बत है। जो एसडीपीआई के कहने पे एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। ये किसने बता दिया? SDPI, अरे बताओ, ये किसने बता दिया आपको? आपके एसडीपीआई 20 से पता नहीं नाम, भैया, करो नाम। अब हमें नहीं पता विदेश आपके पास नंबर कौन सा ज्ञान है 20, मालिक, कौन से 20, इंजीनियरिंग कॉलेज से आप पढ़ करके आए हैं, कहाँ का आपके पास जो है जहाँ ज्ञान मैं पढ़ा हूँ, है, वहाँ तो सारी आपका जगह कतई की एडमिशन सारी नहीं हो चीजें सकता। सामने वाले को कतई सुन एडमिशन नहीं हो लीजिए। सकता। अरे सुन लीजिए, सुन लो, नंबर 1 कहानी सुन लीजिए, आपने हो गई ना बात। 20 MLA, नाम बताइए 20 MLA के नाम बताइए, 20 MLA नाम बताइए, 20 MLA का समर्थन के नाम बताइए, 20 MLA का रखा हूँ क्या? अरे बताइए एसडीपीआई ने कहाँ समर्थन का लेटर दे रखा है? भाई, कहाँ से ये लेटर इंटरनल पैक्ट है। इंटरनल पैक्ट है। भाई, इंटरनल पैक्ट इंटरनल तो है पैक्ट महबूबा था। मुफ्ती के साथ SDPI हुआ था से। लोगों का। समझ रहे हो? महबूबा मुफ्ती के आप साथ हुआ लोग था। मुस्लिम और वो तुष्टिकरण देखा, की राजनीति हमने करते देखा हो। महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके वहाँ पर मुसलमान सलमान लोग पर ज्ञान दे रहे हैं। वोट तो आपको ज्ञान देने का अधिकार नहीं है, सामने वाले को सुना भी करिए, ठीक है, फाइनल कमेंट, फाइनल डिबेट का समय नहीं है। अच्छा ठीक है, डिबेट का समय नहीं है प्लीज। बिहार में आप जा करके गठबंधन कर लें, फिर आपका डिबेट का गठबंधन समय नहीं नहीं, डिबेट का प्लीज। जहाँ संजय राणा सही जवाब, प्लीज प्लीज संजय रुक जाइए प्लीज। फाइनल कमेंट 1600 का लोग। वक्त है। डॉक्टर टीना से पूछ लेती हूँ। टीना बताइए, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, जब से इस कर्नाटक का चुनाव का जब से रिजल्ट आया है, देश में एक अलग माहौल बन गया है और लोगों का भरोसा बढ़ गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ। क्यों बढ़ा है? चाहे अब मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, बार बार अब जनता जो है वो यही कह रही है कि कांग्रेस की वापसी होगी और हम बहुत उत्साहित है। सिर्फ इस रिजल्ट से ही नहीं,
हम जनता के बीच जा रहे हैं। जो हमसे पिछली जो गलतियां हुई उन गलतियों को अब हम दोहराएंगे नहीं। और इनको जो इस तरीके से अभी बोल रहे थे संजय जी, ये इस तरीके से डिबेट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी अगर डिबेट में शामिल होता है तो उसको उसकी भी बात को सुना जाए। कोई बात नहीं, कोई बात बार ये इस तरीके की चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। अपनी बातों को रखें, सभी जितने हमारे प्रवक्ता हैं सबको आजादी है। सही है जवाब, प्लीज फाइनल कमेंट देखिए। हम संजय भाई से भी कहना चाह रहे हैं और विनीत जी चले गए। देखिए यहाँ पर कांग्रेस की अगर कर्नाटक में सरकार बनी है तो जो हमारे अपोजिशन में लोग बैठे हैं हम उनको भी सम्मान देंगे। हम उनके माइक नहीं बंद कर देंगे, हम उनकी पुरजोर आवाज सुनेंगे, वहां पर भी सम्मान देंगे। कैमरा उनकी तरफ भी जाएगा तो सदन के होना चाहिए कि आपकी जो माइक है वो जनता ऑन कर रही है, इस पे भी वही हम बता रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के बातों को स्पंज कर दिया गया, अडानी के मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं हुई, जेपीसी से भागते रहे, हम मुद्दे भूले नहीं हैं और उन मुद्दों को और जोर से उठाएंगे और मुखरता से अब तो उठाएंगे और पूरे देश के अंदर उठाएंगे। ये सवाल पूछेंगे कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, कहां से आए। शेर पे आऊंगी मैं, पहले संजय राणा बोल। हमारे गाँव में कहावत थी, एक बार क्या हुआ, छोटा था मैं गाँव में, तो एक बार गधा बहुत तेज से उछल के उस पार को नाले को पार कर गया। तो बताएं लोगों गाँव वालों ने क्या बोला, अरे ये तो घोड़ा हो गया, घोड़ा हो गया। भाई गधा और घोड़े में अंतर होता है, कभी कभी गधा भी फान जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो गया। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे। हम तो काम चला लेते हैं, अरे दिल चला लेंगे मेरे भाई, चला लेंगे। सीरियस है, ये डिबेट है। देखिए सिंपल सी बात है भाई, हम तो 2 बाल्टी हाथ में लेकर के और 6 बाल्टी अपनी कार में लेके मोहब्बत की दुकान में ढूंढ रहे हैं। कहाँ है मोहब्बत, थोड़ी 2-4 बाल्टी ले लें। तो ये मोहब्बत की दुकान कहाँ है मुझे पता नहीं चल रही है। हाँ। दिल्ली में रहते हैं मोहब्बत की दुकान के सीईओ, वो भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। हमें जहाँ मिल जाएंगे तुरंत उससे ले लेंगे, हम भी बांटना चालू करेंगे। सही जवाब फाइनल करेंगे आपकी शायरी के साथ। लगा रखा है नफरतों का बाजार सरेआम देखो, मजलूमों पर जालिमों की दास्तान देखो, लिखेंगे फिर नया मुस्तकबिल मोहब्बत की कलम से, हमारी पेशानी पर फिर ये इनकलाब देखो। बहुत शुक्रिया तमाम हमारे जितने मेहमान जुड़े और हमारे दर्शक भी इस शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और साथ में आपने देखा कैसे विधानसभा चुनाव हुए कर्नाटक में, उसके बाद जिस तरीके से जनादेश मिला, और अब क्योंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार होंगे, तो एक प्रश्न आया कि क्या ओबीसी को लेकर के कांग्रेस बड़ी सतर्क है। कोई भी गेम जो है बहुत आसानी से हार जाना नहीं चाहती, इसीलिए ये मील का पत्थर के तौर पर भी इस पूरे बड़े फैसले को देखा जा रहा है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका फेवरेट न्यूज इंडिया 24/7 और देखना न भूले प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।